वेलकम टू हरीम के संग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हरीम के संग। नई वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई हैरत अंगेज़ चीज़ बताने जा रही हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नई से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी हासिल हो सकें। उसके लिए आप लोग बेल का आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में आपको ऐसी चीज़ बताऊंगी, ऐसी क्रीम के बारे में बताऊंगी, आप चेहरे पर लगाएंगे तो आपके एक्ने पिंपल्स जो हैं वो जड़ से गायब हो जाएंगे। जी, पुदीना दुनिया में हर जगह बआसानी दस्तयाब होता है। इसकी खुशबू और फ़ायदों की बिना पर सब इसे रगबत से अपनी ग़िज़ा और मशरूबात में शामिल करते हैं। ये सायादार जगहों पर भी परवान चढ़ता है। इस सदाबहार पौधे को कदीम यूनानी मेहमान नवाज कहते थे। पुराने ज़माने में लोग खुश्क पुदीने के सफ़ूफ से दांत मांजा करते थे ताकि वो चमकदार हो जाएं। इसके अलावा वो पेट के दर्द से निजात पाने के लिए लोग पुदीना खाकर गर्म पानी में पी लिया करते थे। माहिरीन का कहना है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जिस तरह आज का रमज़ान मुबारक भी है, वो पुदीना खाकर चाको चौबंद रहते हैं और अपने असाब को सुकून जिससे पहुंचता है। अगर आपने कितनी मुर्ग मुसल्लम रोगनी ग़िज़ाएँ खाई हुई हों तो आप पुदीना खाएँ तो वो आसानी से आपको हज़म हो जाती हैं सारी चीज़ें। इसका मतलब यह है कि पुदीना ज़ूद हज़म है। ठंड के असर से अगर असाब में ईंधन पैदा हो जाए तो पुदीने खाना चाहिए। पुदीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं क्योंकि पुदीने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट अज्जा पाए जाते हैं। ये कैंसर के असरात को भी बहुत कम करता है। अगर चेहरे के हवाले से अगर बात की जाए तो पुदीने में बहुत सी ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं जो कि आपके फेस मास्क जो है उससे बनते हैं। इससे आपकी जिल्द के मसाइल हल होते हैं, खूबसूरती में इजाफा करते हैं। जी, जिल्द की पीएच को बरकरार रखने के लिए रोज़ वाटर यानी कि अर्के गुलाब से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आपके जिल्द पर जब कोई भी एक्ने पिंपल्स होते हैं तो आपकी ऑयली स्किन हुई होती है। ये ऑयल की ज़्यादती को रोकता है, जलन को दूर करता है। अगर अर्के गुलाब में पुदीने और शहद की आमेज़श करके थोड़ी देर के लिए इसे चेहरे पर लगाने के बाद धो लिया जाए तो ना सिर्फ आपके चेहरे की रंगत निखर जाएगी बल्कि जिल्द की नमी की कमी दूर और जिल्द नरम और मुलायम हो जाएगी। गर्मियों में खीरा और पुदीना हैरत अंगेज़ फ़वाइद देते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने किस तरह पेस्ट तैयार करना है, किस तरह क्रीम बनानी है। वो ये है, एक खीरा लें, इसे छील कर अच्छे तरीके से पीस लें, ग्राइंड कर लें, इतना पीसें कि पेस्ट बन जाए। अब इसमें पिसा हुआ पुदीना और शहद डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फिर एक अंडे की सफ़ेदी को अच्छी तरह फेंट कर इस मिक्सचर में डाल दें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसे चेहरे और गर्दन पर लगा लें। ध्यान रहे कि आपने अपनी आँखों के गिर्द इसको नहीं लगाना, उसको बचाना है। इसे आपने 15 मिनट चेहरे पर लगा रहने देना है। आफ्टर 15 मिनट्स आपने अपने चेहरे को किसी भी ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। आपने साबुन का इस्तेमाल नहीं करना। आपकी जिल्द ताज़ा और उसमें चमक आ जाएगी। अगर आपने बेहतरीन नताइज इसके लेने चाहते हैं तो आपको एक दफ़ा हफ्ते में ज़रूर इस्तेमाल करना है इसको। जब चेहरे पर बहुत ज़्यादा ऑयल और गर्द जम जाए तो पुदीने, इसके अलावा एक और इसका बता रही हूँ, जौ के साथ इसका क्या है, खीरा और जौ अल्लाह ताला की बहुत अच्छी नेमतें हैं। इसका यह है कि अगर आपके चेहरे पर अगर गर्द जम जाती है तो पुदीना और जौ और खीरे का फेस स्क्रब आपकी जिल्द को बचाएगा। इसका स्क्रब भी बनाया जा सकता है। पहले आपको फेस मास्क बताया, अब आपको मैंने स्क्रब बताती हूँ। जौ का दलिया जिल्द के लिए एक्सफोलिएट का काम करता है और चेहरे से मुर्दा खुलियों को, डेड जो सेल्स होती हैं, डेड स्किन्स होती है, उसको ख़त्म करने के हवाले से बहुत मशहूर है। जिल्द की क्लींजिंग और इसे हाइड्रेट रखने के लिए पुदीने के चंद पत्ते और कुछ जौ के दाने लें, चुटकी भर ले लें, खीरे के चंद टुकड़े लें, शहद और थोड़ा सा दूध लेना है और फेस स्क्रब बनाने के लिए एक प्याले में दूध और जौ मिला लें। जौ को ग्राइंड कर लें, पीस लें। इसमें शहद, कद्दूकश किया हुआ खीरा और पुदीने के पत्ते पीस कर मिला लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस पेस्ट को अपने चेहरे पर बड़े आराम से मलें, जिस तरह हम स्क्रबिंग करते हैं। ये नेचुरल स्क्रब होगा। स्क्रब करके चेहरे को पानी से धो लें। चेहरा खुश्क करने के लिए इसे तौलिए से ज़्यादा ना रगड़ें। किसी टिश्यू पेपर से लेकर हल्का हल्का सा उसको मतलब कि साफ़ कर लें। ये आपको बहुत ज़्यादा, इससे आपका चेहरा चमक उठेगा, दमक उठेगा। और आपको इस वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि फेस मास्क भी
پتہ چلا ہوگا پودینے سے کس طرح بنانا ہے، اور فیس کو اسکرب کس طرح کر سکتے ہیں نیچرل طریقے سے، اور نیچرل طریقوں سے اپنی نیچرل بیوٹی کو کس طرح انہینس کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہو۔ ویڈیو لائک کریں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔